हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। ये हमारा पांचवा सीरीज़ होगा, पांचवा एपिसोड होगा आपका एविडेंस एक्ट का। आज हम बात करेंगे किन किन परिस्थितियों में जो है सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होता है कोर्ट में। जनरली ऐसा देखा गया है, मैंने आपको पहले के वीडियो में समझाया है कि प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस जो कि ओरिजिनल एविडेंस होता है वो ही प्राइमा फेसी प्रूफ होता है, और प्राइमरी एविडेंस सबसे पहले दिया जाता है कोर्ट में। लेकिन उसके एक्सेप्शंस हैं जो कि प्रोवाइडेड हैं आपके सेक्शन 65 में। सेक्शन 65 में बोला गया है कि किन किन परिस्थितियों में 7 परिस्थितियाँ बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं, जिनके तहत आप सेकेंडरी एविडेंस उस परिस्थिति में भी दे सकते हैं। सेक्शन 64 की बात करें तो सेक्शन 64 में ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड का आपका सीधे सीधे मतलब है कि सेक्शन 65 के जो 7 तरीके दिए हुए हैं, 7 स्थितियाँ दी गई हैं, केवल उन्हीं में सेकेंडरी एविडेंस जो है एडमिसिबल होगा। तो हमको जब हम सेक्शन 65 पढ़ रहे होंगे तो हमको सेक्शन 65 में 2 बातों का ध्यान रखना है। वो 7 जो है क्या क्लॉज है जिसके तहत एविडेंस दिया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेकेंडरी एविडेंस में भी कौन सा सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है, कौन से क्लॉज के साथ, वो देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो विच सेकेंडरी एविडेंस is also a key point which we have to look into when we study section 65। तो आइए जानते हैं, हमने जनरली देखा है और पिछले वीडियो में भी समझा है कि जो है डॉक्यूमेंट्स जो होता है, डॉक्यूमेंट्स का जो कंटेंट होता है उसको डॉक्यूमेंट इटसेल्फ से ही प्रूव किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट से ही दर्शाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वैसे स्थिति में बेस्ट एविडेंस माना जाता है। देखते हैं आगे चल के। ये आपका सेक्शन 64 रेड विथ सेक्शन 22 है। तो डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसके एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं आपके सेक्शन 65 में। बात करते हैं सेक्शन 65 की। सबसे पहले प्राइमरी एविडेंस जो है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला कंडीशन है व्हेन ओरिजिनल इज इन पोजेशन। पोजेशन मतलब किसके पास है, वो इज इन पोजेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। जब जो डॉक्यूमेंट जो है वो किसी और के पोजेशन में, किन किन लोगों के पोजेशन में है, तब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सबसे पहला जिसके अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, सेकेंडरी एविडेंस जो है उसके पास है। अगेंस्ट हुम डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी प्रूव्ड। ठीक है, पहला तो ये आदमी हो गया। दूसरा वैसे आदमी का प्रूफ करना है जो कि जिसका कोर्ट रीच, मतलब द पर्सन इज़ नॉट इन रीच ऑफ द कोर्ट और ही इज़ लीगली इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट। तो वैसे स्थिति में लीगली इनकेपेबल अगर वो है जिसके पास पोजेशन में है डॉक्यूमेंट, लीगली इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, और ही इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ कोर्ट, या फिर उसको नोटिस प्रोवाइड किया जा चुका है, नोटिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 66, और उसके बावजूद वो पोजेशन में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो वैसे स्थिति में कोई भी एनी सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। एनी सेकेंडरी एविडेंस of such document, any secondary evidence of such document can be given। तो ये ध्यान रखिएगा, जब ओरिजिनल पोजेशन में हो, किसके पोजेशन में हो भाई, तो ओरिजिनल जो है जिसके अगेंस्ट हमको डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, या तो उस आदमी के अगेंस्ट, उस आदमी के पास हो, ठीक है,
हम उसको नोटिस दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट फिर भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वैसी स्थिति में, या कि जिसके पास पोजेशन में है वो डॉक्यूमेंट वो लीगली इनकेपेबल है या फिर रीच ऑफ कोर्ट के आउटसाइड है, तो वैसे विपरीत परिस्थिति में सेकेंडरी एविडेंस अवेलेबल है। और किस प्रकार का सेकेंडरी एविडेंस अवेलेबल है? एनी सेकेंडरी एविडेंस इन दिस केस इज़ एप्लीकेबल। तो चलिए बात करते हैं हमारे सेकेंड क्लॉज की। ये था आपका 65 क्लॉज ए। जो दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट क्लॉज है वो है, वैसे स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है जबकि जो सामने वाली पार्टी है, सामने वाली जो पार्टी है वो एडमिट किया है, एडमिटेड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सामने वाली जो पार्टी है बाय वे ऑफ रिटन एडमिशन, बाय वे ऑफ रिटन एडमिशन उसने उसके कंटेंट को ऑलरेडी एडमिट कर लिया है, तो वैसे चीज़ को हमको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे केस में हम उस चीज़ का जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है अगर ना भी प्रोड्यूस करें, उसकी सेकेंडरी कॉपी लगाएं, तो वैसे केस में सेकेंडरी एविडेंस वुड बी एडमिसिबल। जैसे कि आप अगर बात करते हैं ए और बी की, और बी जो है उसने ऑलरेडी ये बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि चेक अमाउंट में इतना पैसा था। अब चेक अगर गुम भी हो गया है या चेक प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, उस स्थिति में भी अगर उसने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है कि चेक अमाउंट इतना था और उसको ए से मिला है वो चेक, तो वैसे स्थिति में कोर्ट ये रिक्वायर नहीं करेगी कि आप प्राइमरी एविडेंस उस डॉक्यूमेंट का दें। तो यहाँ इस परिस्थिति में रिटन एडमिशन जो है वो वर्क करता है आपका सेकेंडरी एविडेंस का, ठीक है। ये जो रिटन एडमिशन होगा वो होगा सेकेंडरी एविडेंस, इसमें हमको प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे केस की। वैसे परिस्थिति में जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। अगर मान लीजिए कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी गुम हो चुका है या फिर वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वैसे डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अब ये लॉस्ट और डिस्ट्रॉय को आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये लॉस्ट आप कैसे प्रूव कर पाओगे? आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ओरिजिनली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो डॉक्यूमेंट किसके पोजीशन में होना चाहिए था, डॉक्यूमेंट जो है किसके पोजीशन में होना चाहिए था, ठीक है। और वो सामने वाला पार्टी के पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट नहीं है। वो परिस्थिति को आपको कोर्ट के सामने दर्शाना पड़ेगा कि ऐसे परिस्थिति में जब डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में होना चाहिए और वो पोजीशन नहीं है, तो फिर डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है। आपको सर्च डिलिजेंट सर्च जो है, डिलिजेंट सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट ये करना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है सच में लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आपको इन बातों को प्रूव करने के लिए कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट लॉस्ट या डिस्ट्रॉय है, ये आपको सर्च दिखाना पड़ेगा कि आपने डेलिबरेटली डिलिजेंटली सर्च किया है उस डॉक्यूमेंट का और आप निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो गुम हो चुका है या फिर उसको डिस्ट्रॉय करा जा चुका है। तो वैसे स्थिति में आप कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, एनी सेकेंडरी एविडेंस इन दिस केस एज वेल, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा बात। अब चौथे बात को देखते हैं। जो चौथा क्लॉज है, जबकि प्राइमरी एविडेंस जो है, प्राइमरी एविडेंस कुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है। तो मान लीजिए आपका प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट है जिसको आपको प्रोड्यूस करना है वो बहुत बड़ा स्टैचू है, तो आप उसको कोर्ट में उस स्टैचू को उठा के तो नहीं लाया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जिसको अगर प्रेजेंट करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल होगा कि उसके ओरिजिनल पोजीशन से उठा के कोर्ट में ला के दर्शाया जाए।
तो वैसे सिचुएशन में वैसे तरीके के एविडेंस के बदले सेकेंडरी एविडेंस जो है एडमिसिबल हो जाता है। यहाँ पे उसका कोई फ़ोटोग्राफ या फिर उसकी कोई इमेज को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी एविडेंस, और ये माना जाएगा कि इस केस में प्राइमरी एविडेंस को दिखाना या फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी आपका एनी सेकेंडरी एविडेंस इज़ एडमिसिबल। बट ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप प्राइमा फेसी इस बात को प्रूव करें कि आपका जो क्लॉज है उसको आप फुलफ़िल कर रहे हैं। ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि जो डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी एविडेंस है, वो ऐसे स्थिति में सिचुएटेड है, ऐसे जगह पे वो रखा गया है या इतना बड़ा है वो कि इसको मूव करना फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस वुड बी डिफ़िकल्ट। सो दिस फैक्ट यू नीड टू प्रूव कि किस कंडीशन में आप प्राइमरी एविडेंस नहीं ला सकते हैं और सेकेंडरी एविडेंस लाने की आपको अनुमति दी जाए। चलिए अब बात करते हैं हमारे जो 5th क्लॉज है वो है पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट आपका डिफाइंड है सेक्शन 74 में। हम बात करेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट का अलग से वीडियो में, एंड व्हाट आर द प्रिजम्पशंस अटैच्ड टू दोज डॉक्यूमेंट्स। बट अभी बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? अगर हर बार हर स्थिति में पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाया जाए तो उसकी कॉपी जो है वो मिस हो जाएगी। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर द वेलफेयर, फॉर द गुड कॉज ऑफ एवरीवन होता है। तो वैसे डॉक्यूमेंट को बार बार अगर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए तो वो फट सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो मिसप्लेस हो सकती है। तो इसीलिए जब भी हमको पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना होता है कोर्ट में तो उसकी हम सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। और सर्टिफाइड कॉपी क्या हुआ? एक तरह का सेकेंडरी एविडेंस हुआ। ये बात और है कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है इसका अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 79 अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि ये शैल प्रिजम्पशन है इन फेवर ऑफ सच सर्टिफाइड कॉपी कि अगर सर्टिफाई किया गया है उस कॉपी को तो प्रिज्यूम किया जाएगा उसके जेन्युइननेस, ट्रूथफुलनेस और ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो ये आपका प्रोवाइडेड है सेक्शन 79 में, आई एम सॉरी। तो सर्टिफाइड कॉपी जो है इस केस में सेकेंडरी एविडेंस का काम करेगा और पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है उसको एज अ प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं अपने 6वें क्लॉज की जो कि है सर्टिफाइड कॉपी इटसेल्फ। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी ही है आपका 6th क्लॉज और सर्टिफाइड कॉपी इन इटसेल्फ इज़ अ सेकेंडरी एविडेंस। तो उसकी जो है सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। सर्टिफाइड कॉपी को मान्य माना जाता है जैसे कि पिछले क्लॉज में हमने देखा। ठीक है, तो ये जो आपका 5th और 6th क्लॉज है दोनों में को ऐसा तरह का सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस किया जा रहा है, सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस किया जा रहा है। बात करते हैं हम अपने 7th क्लॉज की जो कि है लास्ट क्लॉज। इसमें है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए वो सिर्फ एक इकलौता डॉक्यूमेंट नहीं है, सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है और ट्रांजैक्शन के बारे में सही से बताया जा रहा है। इफ़ यू लाइक स्किलफुली रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो वैसे केसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जबकि उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। कोई स्किलफुल पर्सन जो है वो सारे ट्रांजैक्शंस को रीड करके और वो अपना ओपिनियन प्रोड्यूस कर सकता है, वो स्किलफुल कम्युनिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो 65G जो है आपका 65G जो है उसमें किस तरह का सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है? स्किलफुल रीडिंग ऑफ दैट दो सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्किलफुल कम्युनिकेशन के थ्रू वो ओपिनियन प्रोड्यूस कर सकता है और इस सेक्शन को है रीड किया जा सकता है प्लस सेक्शन 39 के साथ। सेक्शन 39 के साथ इसको रीड किया जा सकता है और वो स्किलफुल बाय वे ऑफ ओपिनियन प्रोड्यूस किया जा सकता है इस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि अगर सारे सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अगर कोर्ट एनालाइज करने बैठे तो इट वुड टेक अ लॉट मोर टाइम एंड इट वुड नॉट बी very prudent for the parties to produce all the transactions, because otherwise it would delay and defeat the justice providing system. तो ऐसे में माना गया है कि secondary evidence would be admissible. अब बात करते हैं हम नोटिस प्रोवाइड करने की।
ये आपने समझ लिया कि कैसे परिस्थिति में कौन सी सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हो। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस जो है, सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले आपको नोटिस प्रोवाइड करना एसेंशियल है। ये आपका जो सेक्शन है 66, इसमें ये दिया हुआ है कि आप सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले सामने वाली पार्टी को नोटिस प्रोवाइड करेंगे। अब नोटिस जो है आप हर सिचुएशन में प्रोवाइड, इसका भी एक्सेप्शन है कि ऐसे स्थिति में आप नोटिस नहीं भी प्रोवाइड कर सकते हो, फिर भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। वो सिचुएशन है जब जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है वो नोटिस ही हो, ठीक है। जब आपका जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है एज अ सेकेंडरी एविडेंस दैट इज़ नोटिस इटसेल्फ, तो फिर आपको अलग से नोटिस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे स्थिति में जब सामने वाली पार्टी को परिस्थितियों के बारे में ऑलरेडी जानकारी है तो भी नोटिस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा माना गया है कि नोटिस इसलिए एसेंशियल है कि सामने वाली पार्टी अवेयर हो जाए कि सेकेंडरी एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर उसको कुछ ऑब्जेक्ट करना है कि आप प्राइमरी एविडेंस ही दीजिए तो उसको ये बात कोर्ट में ऑब्जेक्ट करना होगा। इसीलिए इन ऑर्डर टू लेट द अदर पार्टी नो कि सामने वाली पार्टी जो है प्रोड्यूस करने वाली है सेकेंडरी एविडेंस, नोटिस प्रोवाइड करना ज़रूरी है। लेकिन अगर नोटिस ही है आपका जो डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस, तो नोटिस प्रोवाइड तब करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कंडीशन में अगर नोटिस के बारे में या पूरी जानकारी पार्टी को दूसरी पार्टी को हो तो वैसे स्थिति में नोटिस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाली पार्टी अगर जानबूझ के प्राइमरी डॉक्यूमेंट को अब्सटेन कर रहा है देने से तो वैसे स्थिति में भी नोटिस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी एज अ प्रिंसिपल और या उसका एजेंट दोनों में से किसी के पास भी प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है और वो एविडेंस देने के लिए कोर्ट में चाह रहा है कि वो एविडेंस प्राइमरी एविडेंस ना दे, तो वैसे स्थिति में भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्टली पार्टी जो है सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। अगर पार्टी को किसी भी स्थिति में नोटिस का जो एक्सेप्शन है उसमें अगर फॉल नहीं करता है तो वैसे केसेस में जो है सेकेंडरी एविडेंस वुड बी एडमिसिबल इवन विदाउट गिविंग नोटिस। तो ये था आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है प्राइमरी एविडेंस के लिeu में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।